गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय श्री राम एंड वेलकम टू द क्लासेस। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हमने कॉन्सेप्ट को क्या क्या देख लिया। ये टॉपिक्स आपका आता है फंक्शन, ठीक है, फिर आता है आपका लिमिट, फिर आता है आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, शार्प एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। एंड पॉइंट पे शार्प नहीं बनता। जैसे लाइक अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये एंड हो गया है, तो ये वाला नहीं देखते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट पर काम अभी नहीं देखते हैं, ठीक है। वो अभी ये शार्प पॉइंट में नहीं आएगा वो। हाँ, लेकिन अगर वहीं एंड हो गया है तो हो सकता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग मिलेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव हो सकता है अलग मिल जाए, तो वो अपन बता नहीं सकते एंड पॉइंट पर, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कवर कर चुका है, अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लो। फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबल क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। आज इन क्वेश्चन पर क्लासेस की चर्चा नहीं होगी। आज की क्लास होने वाली है डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर हम इसके बाद जाएंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो लेकिन इनडिटरमिनेंट फॉर्म जानने से पहले आपको डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है। इसलिए आज की क्लास स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज जो है बहुत से बच्चों लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इसलिए आज जो है डिफरेंशिएशन की क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन उन फंक्शन का होता है, ध्यान समझिए, कि डिफरेंशिएशन उन फंक्शन का होता है जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। जब आपको पता चल चुका कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब वो कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होगी, तो ऐसे फंक्शन का ही हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएट करना मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इसको कई लोग, जो है ना। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, यहाँ पर ये चीजें समझने की बात है। तो सबसे पहले ये समझ लो, जैसे y इजकल टू हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और ये फंक्शन है, और ये कैसा होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर बात करूं x क्या है y क्या है, तो इसमें बच्चों x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम क्या बोलते हैं, जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है और वो अगर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर आपको ये समझने की बात है कि x क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है एक वेरिएबल का अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, उस चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो है डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है बच्चों, ओनली एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंजेस इन वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल में कितना चेंजेस हो रहा है, उसी चीज को हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसका डिनोट किससे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन को यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसका जो है, कभी भी याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हमेशा डेरिवेटिव होते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, अभी हम अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको चेंज करते जाना है। इस वजह से हम हमेशा क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है। और बच्चों इसी को y डैश भी लिखते हैं, कई लोग इसको y1 भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हो। और कई लोग इसको d ऑफ y लिख देते हैं, ये भी मतलब होता है। तो ये सब जो है नोटेशन है डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का। क्लियर है। कई लोग इसको एफ डैश भी बोलते हैं, तो ये डैश लगा सकते हो, या बेस में लिख सकते हो, या डी लिख के ये लिख सकते हो।
और डी लिख रहे हो तो बताना पड़ेगा बच्चों, डी का मतलब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स है, ओनली डी अपॉन डी एक्स है। जैसे ही वाई लगाया तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। तो ये है डिफरेंशिएशन का नोटेशन। कई तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अगर हम एक चीज बात करें कि आप सब लोग को पता होगा कि जो है वेलोसिटी क्या होता है, v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस में एक समय के साथ कितना चेंजेस हो रहा है। तो मान लीजिए आपका जो है डिस्टेंस किस में नापते हो, आप एक्स में नापते हो या जो भी है। तो अगर हम एक्स में नापते हैं, एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक्स डिस्टेंस है तो समय के साथ अगर आप उसमें चेंजेस हो रहा है, समय के साथ डिस्टेंस बदल रही है, कोई गाड़ी है, कोई वाहन है, कोई जो है अगर चल रही है, तो समय के साथ उसके डिस्टेंस में कितना चेंजेस हो रहा है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, तो चेंजेस को डी अपॉन डी टी बोलते हैं। समय के साथ चेंजेस हो रहा है इसीलिए dx अपॉन dt लिखते हैं। तो ये v लिखते हैं, v मतलब dx अपॉन dt लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है वेलोसिटी में समय के साथ कितना चेंजेस कर रहे हो। लाइक आप इस गाड़ी चला रहे हो तो समय के साथ वेलोसिटी, आपकी स्पीड जो है, अगर स्पीड भी समय के साथ चेंजेस हो रही है तो वहां हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पर, यानी कि उसको बोलते हैं dv अपॉन dt बोलते हैं। क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये भी तो डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज कितना हो रहा है समय के साथ, अगर चेंजेस हो रही है, और अगर नहीं हो रहा है चेंजेस, जहां पर चेंजेस नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कि कांस्टेंट बोलते हैं उसको। क्लियर है। ये चीजें जो मैंने बताया आप सभी को क्लियर हो गया कि भाई हाँ फंक्शन ऐसा होता है, और यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, और ये जो है डिफरेंशिएशन का नोटेशन हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का असली वाला फॉर्मूला कौन होता है, तो उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिमिट के साथ अगर देखते हो तो वो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h होता है। अगर हमको, ये है मेन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है मेन डिफरेंशिएशन का। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इस मेथड से लाके रखते चले जाओगे। अब देखिए कुछ इसके बेस पे रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि पहला, अगर हम डिफरेंशिएशन करें, ध्यान समझिएगा, किसी कांस्टेंट फंक्शन का, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट मींस चेंजेस ही नहीं होती उसमें, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जब आपका समय के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रही है, मतलब वहां कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब अगर हम 100 क्या कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों कि भाई अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है तो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझो कि अगर मैंने दे दिया y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 3, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, dy बाई dx कितना होगा, x है ही नहीं तो कहां से होगा, ये जीरो बन जाएगा। तो इसका जो है x इसमें नहीं है, x नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है इसमें। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो जो है क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये याद रख लेना है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। दूसरा, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ x की पावर n है, वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर है, तो x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, अगर x की पावर n कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, डेरिवेटिव इसका क्या हो जा रहा है, x की पावर n का क्या होता है, तो x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x की पावर n माइनस वन होता है। क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन होती है, ठीक है। तो लिमिट ये x की पावर n है तो x की पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव, n x की पावर n माइनस वन होती है, ठीक है, n x की पावर n माइनस वन होती है। चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसका पावर हो जाए, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाता है, n x की पावर n माइनस वन होती है। इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हो। इसके बेस पे एग्जांपल क्या होता है, अगर हम बात करें जैसे d अपॉन डेरिवेटिव अगर निकालना है x की घात में 3 का, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
3 सामने आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका पावर सामने आ जाती है और एक कम हो जाता है, तो 3 - 1 लाइक 2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमको जरूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, इसलिए जो है डिफरेंशिएशन को कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीजें हो गई। अगर कोई पूछे भाई डेरिवेटिव बताइए x की पावर 100 का कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, 100 को सामने लाना है, x की पावर में 99 कर देना है, एक कम कर देना है, ठीक है। अगर कोई बोले सर d/dx x की पावर -3 का क्या होगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है सबके लिए वही रूल है, -3 सामने आएगा और x की पावर फॉर्मूला बस याद रख लो, ये सामने आता है और ऊपर में एक -1 करते हैं, तो -3 सामने आएगा, x की पावर में एक माइनस करोगे तो -3 - 1, अब देखिए कितना हो जाएगा -4, और छोटा हो जाता है। तो याद रखना एक स्टेप छोटा होता है, ठीक है, कम होते जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितना आ जाएगा, ये -3 x की पावर -4। तो यहाँ पर ध्यान देना -3 से छोटा -4 होता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू d/dx, अगर ये जो है आपको याद रखना है x की पावर 1/2 है, x की पावर कितना है 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा x की पावर 1/2 का भी, तो x पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 सामने आएगा, x की पावर में 1/2 - 1 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, 1/2 रखना है, x की पावर ये दो इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 इधर जाएगा, तो 1 - 2 कितना होता है -1, तो ये जो है -1/2 हो जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं जानते हो, इसको जो है नीचे लिखोगे 1/2 x की पावर 1/2 लिखते हैं, और 1/2 को हम रूट बोलते हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि d/dx अगर हमसे कोई रूट x का डेरिवेटिव पूछे कितना होता है, तो हम डायरेक्ट याद करेंगे 1/2 रूट x होता है। क्लियर है बच्चों, बोलो। तो एक ये एग्जांपल कर लो, एक ये एग्जांपल, एक ये निगेटिव वाला, ये पावर में जो है 1/2 वाला, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव करना होगा तो आपको क्या करोगे, सिंपल इसी मेथड से ही करोगे आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद रख लो कि d/dx x की पावर n होगा तो उसका क्या होगा, n सामने आता है, पावर में n - 1 हो जाती है, ये है इसका डिफरेंशिएशन। अब आप चाहो तो यहाँ पर आप वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग से पैटर्न का निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मुझे दे रखा है सामने वाले ने, मान लीजिए d/dx, d/dx x सिर्फ दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 1 है यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 सामने आता है, x की पावर 1 - 1 हो जाएगा, ये जाएगा 1, x की पावर 0 हो जाएगा, और 1 किसी की पावर 0 मीन्स 1 होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि कभी भी डेरिवेटिव सिर्फ x का करोगे तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1 हो जाता है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, सामने आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वैल्यू का निकाल सकते हो आप लोग प्रॉपरली तरीके से। तो ये जो है मैंने फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि d/dx अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे सर d/dx a की पावर x का कितना हो जाता है, तो ये लिखना है a की पावर x log e a, ठीक है, ये लिख लेना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है कि यहाँ पर देखिए e है तो ठीक है, अगर a हो जाए, a मीन्स कोई नंबर होगा, तो a नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर x का फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर x log e a लिखा जाता है, ठीक है। इसके बेस पे एग्जांपल कैसा हो सकता है, इसके बेस पे एग्जांपल हो सकता है जैसे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है 3 की पावर x का, तो क्या करना है, 3 अभी एक्स क्यू पढ़े थे, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कि 3 सामने आ जाता है, लेकिन वेरिएबल अगर ऊपर में है तो वेरिएबल अगर पावर में हो जाए तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो 3 पावर एक्स का 3 की पावर x लिखना है, लॉग ई और यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। ये ई बेस में है, ठीक है, बेस में ई है, बाकी लॉग 3 लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, ए के पावर एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसी के प्रकार आगे हम डेफिनेशन में देखें कि अगर सामने वाले ने d/dx दे रखा है और यहाँ पर अगर log x दे रखा है, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 1/x। ये पैटर्न आपको याद रखना है कि log x, तो log x का 1/x, ऐसा पैटर्न वाइज से आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे हो गए। उसके बाद जो होता है ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, जैसे लाइक साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है, ये याद रखना है, ठीक है। डी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स के बाद कॉस एक्स अगर हो गया तो क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस टेन एक्स का क्या होता है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। और अगर सेक एक्स दे दिया उसका डेरिवेटिव करना होगा तो उसके पहले टेन के पहले कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका याद रख लेना है, डायरेक्ट फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए जैसे हमको याद है वैसे ही आप लोगों को भी याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन, ताकि जो है जब हम इसका सवाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर अटकना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है, एकदम सिंपल है, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा कि भाई साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का टेन का क्या होता है माइनस का, टेन का सेक स्क्वायर होता है तो कॉट का माइनस लग जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है। सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और वैसे ही कॉसेक एक्स का होता है माइनस लग जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल अलजेब्रा के। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि भाई अगर डेरिवेटिव पूछे जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछे डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का माइनस का वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। डिफरेंशिएशन अब और टेन इनवर्स दे दे तो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे जनरली इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी में देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, कॉट इनवर्स अगर हो जाए तो कॉट इनवर्स एक्स का तो माइनस लगा देना है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस लगा देंगे, बाकी इससे सारी चीजें सेम रहती है, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव और निगेटिव का बस अंतर होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने इनवर्स फंक्शन के बता दिए, यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पर मैंने बता दिया अलजेब्रा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन आपको इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है हायर लेवल में। सपोज करो जैसे मैंने दे दिया y इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, y इक्वल टू लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऐसा लिखा हुआ, इसका पूछे डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा इसका। जब भी फाइंड क्या करना है, ये लिख दिया मैंने, फाइंड करो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सो इजी, आपको पैटर्न सिखाया गया है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए y बराबर लॉग एक्स है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव करना है किसका, ध्यान से समझिएगा, किसका करना है, लॉग ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको मैंने पहले पैटर्न सिखाया, ठीक है, पैटर्न क्या सिखाया भाई, लॉग एक्स, यहाँ एक्स की जगह कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको ध्यान नहीं देना, आपको ये समझना है लॉग के साथ जो भी होगा वो क्या होता है उसका डेरिवेटिव, लॉग के साथ का जो भी होता है उसका क्या होता है डेरिवेटिव, नीचे आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है वन अपॉन एक्स हो जाते हैं। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। तो एक्स के जगह कुछ और दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिख रहा है वो लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर हो गया। तो अभी आपने सिर्फ इसको नहीं देखा, अभी सिर्फ लॉग समथिंग का देखा, तो लॉग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन समथिंग, जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगी, तो ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद अभी आपने इसका किया ही नहीं है, अब ये दिख रहा है, तो अब आपको किसका करना है, रूट दिख रहा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो वन अपॉन टू रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस फोर डाला, इनटू
उसके बाद और क्या करना है, अंदर का आपने किया ही नहीं अभी तक, अभी तो अपने रूट का मतलब एक एक स्टेप, पहले बाहर का स्ट्रक्चर, फिर अंदर घुसेंगे, फिर अंदर घुसेंगे, फिर अंदर घुसेंगे, इस तरह से चलते जाता है। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो यही पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले लॉग का किया तो 1/, फिर रूट का किया, रूट का मतलब 1/2 रूट, फिर अंदर का करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 4 का होता है 0, कांस्टेंट फंक्शन है ऐसा। ओवरऑल अगर हम बात करें क्या मिलने वाला है, तो देखो मिलेगा 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा, इंटू ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम है, 2 बार होता है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन अंडर रूट हट जाएगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये है फाइनली dy बाई डी एक्स। ये बताओ किसको समझ में आया है और किसको समझ में नहीं आया है। कि डेरिवेटिव करना है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो दिख रहा है, जो फंक्शन दिख रहा है, एक एक स्टेप को जस्ट अंदर लाइक घुसते जाना है। लॉग दिख रहा है तो लॉग का पहले लगाओ, फिर अंदर में गया तो रूट दिख रहा है तो रूट का लगाया, फिर उसके अंदर गया तो एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। तो आपको इसी तरीके से फॉलो करते चले जाना है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दूसरा क्वेश्चन को अप्लाई करें। जैसे अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे मैं पूछूंगा आप कैसे रहते हो, आपका स्ट्रक्चर बताओ, आप मतलब कहाँ रहते हो, ठीक है, कई बच्चों को ये चीजें नहीं आई समझ। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो सबसे पहले तो हम देखो कहाँ रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, ये चीज ध्यान देना। डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं ना, तो पहले बाहर का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट आप अंदर नहीं जाओगे, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी के अंदर घुसते हैं। ये क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समझ लो, ये जो है आपका अर्थ है। सबसे पहले अर्थ के अंदर में आते हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर में घुसते ही हमको क्या दिखता है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर में कहीं पर ऐसे भारत का नक्शा बना रहता है। तो पृथ्वी के अंदर घुसेंगे तो उसके बाद आता है आपका इंडिया, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। तो जब आपको देखोगे तो इंडिया दिखेगा, फिर उसके अंदर घुसोगे, भारत के अंदर में देखोगे तो कहीं आपका क्या होगा, जो है जो भी जिस स्टेट में रहते हो, मान लो आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपको क्या लिखेंगे, भारत के अंदर में आएगा कहाँ, मुंबई, ठीक है, उसके अंदर में आओगे तो मुंबई आएगा, मुंबई के अंदर में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर में जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला के अंदर में आपका एरिया। तो मतलब आपको अंदर जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा पाओगे, पहले एक एक पार्ट से होकर गुजरोगे। मतलब जब आप ऐसे जाओगे तो पहले भारत में अर्थ में एंट्री की, उसके बाद फिर यहाँ से आया तो फिर इंडिया के अंदर गया, इंडिया से अंदर गया तो मुंबई, मुंबई के अंदर गया तो फिर आपका महाराष्ट्र जो भी है जहाँ जिला है, फिर उसके अंदर मतलब पहले फिर आपका क्या हो जाएगा, मतलब अंदर जाते जाओगे तो स्टेट आएगा, स्टेट के बाद आपका फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फिर आपका जो भी नगर निगम आता है, फिर वहां से आपका एरिया। तो इस तरह से उसको फॉलो करते चले जाना है, यानी कि जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है पहले उसको सॉल्व करो, फिर उसके अंदर में जो भी दिख रहा है वो सॉल्व करो। बस ये पैटर्न है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लो, समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, y इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, y इक्वल टू साइन, साइन हो गया, साइन के बाद साइन लॉग, साइन लॉग, और यहां पर दे देता हूं मैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ये दिया। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है भाई, फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपको, जब आप एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले मैं बोलूंगा कौन सा फंक्शन दिख रहा है, ये बताओ। सबसे पहला कौन सा फंक्शन दिख रहा है, शो हो रहा है, आप लोग बता सकते हो। सबसे पहला कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन दिख रहा है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है, हमने बताया है ना, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है। तो यहाँ पर x मीन्स अननोन है, जैसे अपन फॉर्म भरते हैं ना तो यहाँ नाम लिखा जाता है, वहां कुछ भी हो सकता है, तो साइन एक्स की जगह कुछ भी हो सकते हैं। तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, वो देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता चलेगा तभी आप बता पाओगे। तो ये बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले मुझे तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, पहला फंक्शन ऐसे बाहर से एंट्री करते जाओगे तो पहले साइन दिख रहा है, फिर लॉग दिख रहा है, फिर अंदर घुसते जाएंगे। तो ये बताओ, जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे, एकदम इजी है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चेक करोगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह ये पूरा लिखोगे। क्या ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई भाई?
क्लियर है? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये मैंने लिख दिया साइन एक्स का कॉस एक्स। उसके बाद अभी हमने इसका किया ही नहीं है तो इनटू लगाएंगे, और अब इसके बाद साइन के बाद का फंक्शन कौन सा दिख रहा है? लॉग का फंक्शन दिख रहा है। तो लॉग का फंक्शन क्या होता है बच्चों? लॉग एक्स का 1/x होता है। तो ये जो है 1 में x आ जाएगा। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 चल रहा है। उसके बाद लॉग के बाद क्या दिख रहा है? होल पावर वाला दिख रहा है। तो पावर मतलब होल की पावर वाला लग जाएगा। तो पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है? 4 सामने आएगा, जो भी दिया होगा उसकी पावर 3 हो जाएगी, और अंदर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ऐसा। अभी फिर अंदर जाएंगे, इसके अंदर में एंट्री किया तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है? 2x, और 1 का 0। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का 0 हो जाएगा। फाइनली फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। एक साथ सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई में तो है, तो यहाँ से देखो ये 4 बार है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार नीचे बच जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? कॉस बच रहा है यहाँ से ब्रैकेट के अंदर में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल की पावर 4, ये चल रहा है, इंटू में 4 है, और यहाँ से सिर्फ 2x है, तो मतलब 8x हो जाएगा। और पूरे के अपॉन में क्या है? अपॉन में आएगा सिर्फ एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्योंकि 3 है और ये 4 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। यही है आपका कौन सा? dy/dx है। बोलो भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से एंट्री देखो कि भाई कौन सा फंक्शन दिख रहा है, जो फंक्शन दिख रहा है फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ऐसा जाते जाओ। अब लॉग के बाद मुझे होल दिख रहा है, तो आप होल के पावर कैसे अंदर जा सकते हो? पहले पावर वाला रूल लगेगा, उसके बाद अंदर जाएंगे। ठीक है, बोलो भाई सबको समझ में आया? क्लियर हुआ है कि नहीं? क्योंकि डिफरेंशिएशन जरूरी है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए। ओके, तो अभी डिफरेंशिएशन में और कुछ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, आते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन आप लोग को काफी सारे करा दिए। अब बात करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन उतना टॉपिक तो नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन उतना टॉपिक नहीं है। अब ये समझिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कब लगता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, कैसे समझेंगे। तो उसके लिए ध्यान देना कि जब आपका यहाँ पर जो है कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैं जनरली रैशनल फंक्शन लेके चल रहा हूँ, बाकी अब ये नहीं देखना है, फंक्शन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेंट 7 टाइप के होते हैं, ये आप लोग को देख लेना है। तो इनडिटर्मिनेंट जो है 7 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला, या तो 0/0 होगा, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी दिखेगा। ठीक है, या तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, या 0 की पावर 0 मिलेगा, या 1 की पावर इन्फिनिटी मिलेगा, या फिर इन्फिनिटी की पावर 0, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी मिलेगा। इन 7 पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इन 7 टाइप्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आपको समझ गया कि भाई जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो इनमें से कोई टाइप दिखेगा, तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर में चला गया। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल देखिए मैंने लिखा है, एल हॉस्पिटल रूल ओनली अप्लाई व्हेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो। यानी कि जब आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म केवल ये दो पैटर्न का होगा तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अदरवाइज हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। लाइक अगर ये पैटर्न चल रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। लेकिन तो बचे बाकी को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये दोनों के लिए तो एक एल हॉस्पिटल रूल बन चुका कि जब ये दोनों पैटर्न होगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अभी एल हॉस्पिटल रूल क्या था अभी उसके बारे में नहीं सीखे। ठीक है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल इन दोनों पैटर्न को ही सॉल्व करने के लिए लगेगा। लेकिन अगर इनमें से ये बचे जो है 5 टाइप के जो बच रहे हैं, इनको अगर सॉल्व करना होगा तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इस पैटर्न में लाएंगे और फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यानी कि ये भी पैटर्न आएगा तो पहले इसको हम रिड्यूस करेंगे, इस पैटर्न में बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे रिड्यूस करते हैं, वो पैटर्न होगा। सॉल्व तो एल हॉस्पिटल रूल से ही होने वाला है। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? जब आपका 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिले, इसका मतलब आपका एल हॉस्पिटल रूल तब लगेगा जब आपका फंक्शन रेशनल फंक्शन हो। रेशनल फंक्शन मींस अपॉन में हो, ऐसा f(x/gx) और लिमिट x टेंड्स टू a दिखाई दे रहा है। अगर ये पैटर्न है तभी हम क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपका इसमें दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, fx का डेरिवेटिव करना है, gx का डेरिवेटिव करना है और फिर लिमिट अप्लाई करना है, बस सिंपल एकदम
क्या जो भी फंक्शन दिया होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें लिमिट पुट करके देखेंगे। अगर अभी भी 0/0 या इन्फिनिटी बनेगा, तब फिर से अगेन क्या करेंगे, इसका जो भी है इसका डेरिवेटिव करेंगे, और यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंडिविजुअली आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद फिर लिमिट को अप्लाई कर देना है। अगर कुछ नंबर आ गया तो ठीक, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो फिर से हम क्या करेंगे, उसमें ये जो है डेरिवेटिव चलते चले जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। बाकी के कोई भी फॉर्म अगर होंगे तो उसको पहले रिड्यूस करेंगे, इन दोनों पैटर्न में बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर हम एल हॉस्पिटल रूल जाएंगे। ठीक है, वो मिलेगा, एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो इसका। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल बनाने के लिए रूल, अब तक जो हमने ये सॉल्व किया था, जो बच्चे फटाफट बता दे रहे थे इसका आंसर क्या होगा, वो एल हॉस्पिटल रूल बना रहे थे। कैसे, देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट करके देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है। देखो डायरेक्ट अगर 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 9 0 हो गया। यहाँ पुट किया 3 - 3 0। ये डायरेक्ट दिख रहा है मुझे भाई कि ये तो 0/0 पैटर्न है, और जब 0/0 पैटर्न होता है तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो बताओ भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। 9 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव होता है 1, ये बच गया 2x/1, और x की जगह वैल्यू पुट कर दो। पुट करने पर अगर आपका 0/0 और इन्फिनिटी नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट पुट कर देना है। तो जैसे आप देखिए 3 पुट करूंगा तो 2 × 3, 3/1 मीन्स 3, मतलब 6 आ रहा है, तो इसका जो है डायरेक्ट मिल गया 6। सिमिलरली जैसे x टेंस टू 3 है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, और x स्क्वायर माइनस 9 है। तो अगर आप डायरेक्ट पुट करके देखो, 3 में 3 रख लूंगा नीचे, तो 3 3 9 - 9 0, नीचे तो 0 आ जा रहा है, ऊपर में भी 0 आ रहा है, क्या चेक करो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो है बेटा 9, 9, और ये जो है 3 2 6, 9 और 6 15, 15 - 15 0 हो जाएगा। तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर का। तो जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x का x का 1 तो बच गया 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करने पे अगर 0/0 नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मैंने कहा रख सकते हो, तो डायरेक्ट रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 प्लस 2, और नीचे में 2 × 3 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 और डिवाइड बाई 6, तो 8/6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/3 मिलेगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, यस या नो जल्दी बताओ। ठीक है, क्योंकि जो है एल हॉस्पिटल रूल से हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, हमको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट इसको एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करते हैं। और पूरे गेट के एग्जाम में आपको यही प्रोसेस करना है, अप्लाई करना है। क्लियर है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ये क्वेश्चन को देखें कि क्या लिखा है। जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, एक बार और समझ लो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, और x स्क्वायर -4 है, और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। अब ये बताओ भाई, लिमिट कुछ भी, यहाँ इन्फिनिटी है तो x की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो इन्फिनिटी ही आता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पूरा इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी पुट करोगे इन्फिनिटी 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 तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो मैंने कहा उसका डेरिवेटिव करो, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर फंक्शन है वहीं पर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन करो। यहाँ डिवाइड रूल वो सब नहीं लगता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करने आता है ना भाई। एक्स स्क्वायर -4 का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 4 का 0 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ऐसा 0, सिर्फ 2x लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करोगे तो नीचे लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो बच जाएगा 7, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, ये इन्फिनिटी मिल जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी मिलेगा। तो अभी भी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, और जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है तो फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं। यहाँ पर फिर से लगाओगे एल हॉस्पिटल तो फिर मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो x का होता है 1, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो क्या बचेगा 2, फिर यहाँ पर x का 1 बचेगा 2, और 7 का तो 0, तो क्या मिल जाएगा 2/2, कट के कितना आ गया 1। तो यहाँ पर x है ही नहीं तो लिमिट कहाँ रखोगे, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ जाता है 1। अब बोलो ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, डेरिवेटिव इसीलिए तो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन सिखा दिया। 4/3 इन्फिनिटी कैसे आया, 4/3 कहाँ, ये 4/3 तो है, रखो ना भाई।
ये तो है, दिख रहा है, डेरिवेटिव किए हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर का? ये 3 पुट करने पे 0/0 बन रहा है ना, 3 पुट करने पे डायरेक्ट 3 पुट करो क्वेश्चन में, आपको 0/0 ही मिलेगा। और 0/0 मिलता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल सिर्फ रूल मतलब होता क्या, बोलता है सिर्फ और सिर्फ ओनली डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है किसका? ऊपर जो दिख रहा है इसका डेरिवेटिव करके लिख दो, नीचे वाला जो दिख रहा है उसका डेरिवेटिव कर दो, और फिर लिमिट रखो, बस इतना ही है। क्या बोल रहे? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अभी तो बताया, डिफरेंशिएशन की जस्ट स्टार्टिंग में तो बताया डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो बताया मैंने, इतना सारा तो बताया। देखो ये देखो डिफरेंशिएशन, अभी आप पूछ रहे हो कैसे करते हैं, देखो पूरा डिफरेंशिएशन ही तो सिखाया हूँ आप लोगों को, इसीलिए तो ये सब डेरिवेटिव ये सब पैटर्न सीखना है आपको। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, हाँ अभी तो आप लोग सीख रहे हो ना, तो ये चीजें तो अभी सीख रहे हो, तो इसके बाद आप लोग तो नोट करोगे ही, तो अभी सीख लो पहले, उसके बाद आप लोग अपना जो है आज की क्लास एंड होने के बाद आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूला को एक जगह लिख लेना, जो भी है फॉर्मूले मैंने बताया, उसके बाद फिर आप लोग जब सवाल बनाओगे तब इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग सीख रहे हो, सीखने का मीनिंग ये होता है कि सामने आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हाँ भाई मोबाइल देख रहे हो या जो भी देख रहे हो लैपटॉप, तो आपको जब मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हाँ सर ने ऐसा किया ऐसा किया। क्योंकि ये तत्काल तो आप लोग नोट नहीं कर पाओगे, कि मैं यहाँ बोलते भी चलूँ, लिख पढ़ा भी दे चलूँ, और आप लोग जो है एक प्रॉपर तरीके से नोट से भी बना लो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता एक साथ। ये आपको इसीलिए रफ वर्क कॉपी लेके बैठना पड़ता है, जो बताया जा रहा है फटाफट उसको नोट कर सकते हैं। या अभी सिर्फ प्रॉपर वीडियो देखो, वीडियो देखो, और सिर्फ जो है जब आप लोग जो एक बार और देखना पड़ेगा, उसमें जो है आप लोग जब देखोगे रिकॉर्डेड वीडियो, तो वहां पर आप लोग अपना नोट्स भी तैयार करते चले जाओगे, तो आपको और क्लियर होते चले जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? जैसे ये देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 12। इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, बताओ एक बार, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर, करोड़ों अरबों खरबों बहुत बड़ा नंबर, या फिर एक बहुत छोटा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मान लीजिए आपके पास जो है 1000, चलो 10 जो है 1000 करोड़ है आपके पास, ठीक है, 1000 क्या मान लीजिए करोड़ है। 1000 करोड़ समझते हो कितना होता है? बहुत सारा, बहुत बड़ा अमाउंट, 1000 करोड़। अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपए है, अब ये बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि लो 5 रुपए उसमें जोड़ दो, क्या 5 रुपए उसमें जोड़ दो, तो यानी कि बहुत बड़ा नंबर, या मैं बोलूं आपके पास 1 करोड़ 1000 करोड़ रुपए, आप मुझे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए मुझे दे दो, तो क्या लगता है आप क्या करोड़पति से लखपति में आ जाओगे? आपके अमाउंट में कोई चेंजेस होगा क्या? कोई चेंजेस नहीं होने वाला, आप करोड़पति थे करोड़पति ही रहोगे। समझ पाए? अगर आपके पास इतनी बड़ी रकम है तो उसमें अगर मैं 5 रुपए जोड़ दूं या 5 रुपए घटा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बिहेव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर घटा दोगे तो इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी का बिहेव चेंज नहीं होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है, मतलब इन्फिनिटी प्लस 5 भी इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है, प्रॉपरली कहीं रुकते नहीं है हम। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करना है बच्चों, कहाँ पर? एक्स के जगह पे, इस x के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, -4 बहुत बड़ा, इन्फिनिटी आने वाला है, तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का पैटर्न हो गया। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पैटर्न हो जाता है तो हमने बोलते हैं इसको जो है एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा केस बनता है तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट को अपने जगह रखो, ऐसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपने जगह रखो, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। यानी कि डिफरेंशिएशन मतलब सिर्फ ऊपर का अलग करना है, नीचे का अलग करना है। तो ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। मैंने बताया था एक्स की पावर n वाला रूल लगाओ ना भाई, n सामने आ जाता है, ऊपर एक कम कर देना है, 10 होगा तो 10 सामने आएगा, ऊपर में 9 हो जाएगा, ऐसा एक सामने आता है पावर कम हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, कांस्टेंट का 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस प्लस 7x, एक्स का 1 बच गया 7 प्लस 12 का 0। अब x की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, अभी भी इधर भी x है इधर भी x है, मतलब अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलने वाला है।
तो अभी भी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बोलता है, फिर से लगा दो वही रूल, x टेंस टू इन्फिनिटी रहन दो, अगेन इसका डेरिवेटिव कर दो। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, बच गया 2, उसके साथ मल्टीप्लाई है इसलिए बच जाएगा। नीचे भी देखोगे तो 2 है, x का 1 बचेगा 2, यहाँ से ऐसे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1 आ रहा है। x है ही नहीं तो लिमिट कहाँ रखेंगे, तो ये कांस्टेंट बन चुका है, तो जो 1 है तो वो 1 ही चलेगा। बोलो भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंने बताया, बोला ही नहीं है कि इन्फिनिटी होना चाहिए। मैंने कहीं बोला क्या कि लिमिट जो है इन्फिनिटी होना चाहिए, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला कि इन्फिनिटी ही होना चाहिए। अभी इसके ऊपर तो एग्जांपल दिया, यहाँ कहाँ इन्फिनिटी है, देखो 3 है, फिर भी एल हॉस्पिटल रूल लगाया हूँ, फिर भी एल हॉस्पिटल रूल लगाए हैं हम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 है, फिर भी एल हॉस्पिटल रूल लगाए। वो बोला कि लिमिट कुछ भी हो, अगर डायरेक्ट रखने पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 बन गया तो उस केस पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो ये था पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है ये आपका एमसीक्यू। चलो ये जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, इसका क्या आएगा भाई आप लोग। ये एमसीक्यू है, जैसे ये लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस साइन एक्स है, एक्स टेंस टू 0 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स का क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स है। पहले तो ये बताओ कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, डायरेक्ट क्या रख पाओगे, डायरेक्ट रखोगे तो कैसे होगा, डायरेक्ट तो रख ही नहीं सकते। तो आपको इसमें बताना है कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एल हॉस्पिटल रूल जानते हो क्यों बना है, जब हम मिडिल टर्म फैक्टराइज ना कर पाए या ट्रिग्नोमेट्री हो जाए या फिर ऐसे फंक्शन हो जाए जिनको सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। समझ आया? तो एल हॉस्पिटल रूल हमारे लिए क्या है, एक बहुत इजी टूल है लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से बताओ बच्चों इसका क्या आने वाला आंसर। ठीक है, एक बच्चे का सवाल है कि सर हम कैसे पहचाने कि एल हॉस्पिटल रूल लगेगा इसमें। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए मैंने इसका आइडेंटिफाई दे दिया था, क्या दिया था कि डायरेक्ट पुट करो ना भाई, 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स की जगह 0 रखो ना, 0 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 0, तो ये ऊपर 0 0 माइनस 0 0 बटा 0 0 बटा 0 आ गया, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। और क्या, सिंपल। तो ही केस तो मैंने बताया, या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखेगा सॉल्व करने पे, या तो 0 बाई 0 दिखेगा, दोनों में से कुछ भी है, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, बस सिंपल। आइडेंटिफाई मैंने करा दिया इसको कि भाई एल हॉस्पिटल रूल कब लगेगा। चलो कोई बात नहीं, जिनसे नहीं समझ में आ रहा है इसको समझे। तो डायरेक्ट रखने पे तो भाई नहीं होगा, तो डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है मतलब कैसे, तो हम लिखेंगे 0 बाई 0 फॉर्म है। जब भी 0 बाई 0 फॉर्म बन गया तो हम बोलते हैं भैया इसका क्या करो, डेरिवेटिव कर दो। एक्स टेंस टू 0 को रहने दो, एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 2x होता है, माइनस कॉस एक्स बनेगा और डिवाइड बाई एक्स होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। साइन का कॉस एक्स होता है, एक्स क्यू का डेरिवेटिव होता है बच्चों 3x की घात में 2 हो जाता है, ठीक है। एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² होगा। अब डायरेक्ट पुट करने पे तो नहीं होने वाला है क्योंकि नीचे 1 हो गया, नीचे तो 0 नहीं बढ़ रहा है, तो अब हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। डायरेक्ट पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 0 और माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, नीचे तो 1 है 1, ये तो 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड में 1 है, ओवरऑल देखोगे तो -1 ही आ रहा है। तो जिन बच्चों का आंसर -1 आया होगा वो सही है। कॉस 0 tan 0 ये सब आना चाहिए भाई आप लोग को, अगर कॉस 0 एंगल भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक चीज है, ठीक है। देखिए सब छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो गेट के एग्जाम के लिए कम से कम ये चीजें आनी चाहिए। कैसे मतलब, कहाँ से आता है कॉन्सेप्ट देखोगे तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना तो नाइन्थ स्टैंडर्ड से देख, नाइन्थ का, 10th का, 11th का, 12th का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर वो छोटी छोटी चीजें जो हमको 9th 10th 11th 12th में सिखाई जाती है, वो चीजें आपको कहीं नहीं सिखाई जाती है। तो वो चीजें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अब देखो कहाँ पर, देखो कैसे मैं सिखा रहा, देखो 10th का कहाँ यूज हो गया इसमें, ये देखो 10th का यूज हो गया cos 0, वहां पर हमने sin 0 पढ़ा है, sin 45 जानते हैं, cos 45 जानते हैं, ये सब आपको क्या वहां पर वो थोड़ी मिलने वाला है, कैलकुलेटर थोड़ी मिलने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखिए 10th का यूज हो गया,
यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं तो 10th का यूज होता है, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना 10th का यूज होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है रेशियो वगैरह वो सब इसका यूज होता है। 11th का देखोगे तो आपको 11th में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन 12th में है, मैट्रिक्स है। मतलब अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारी जो है अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अब जो बच्चे 10th के बाद सीधा पॉली जाते हैं, अब यहाँ पर देखो उनका नुकसान कहाँ होता है। जो बच्चे 10th के बाद क्या करते हैं, सीधा पॉली कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सीधा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका ये प्रोसेस जो है छूट जाता है, वो आप नहीं कवर कर पाते हो। और पॉली में इतना नहीं पढ़ते हैं कि हम लोग 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर भी जो मैथ्स होता है उस मैथ्स में कहीं ना कहीं होते हैं थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, और उतना ज्यादा नहीं होता है, बट कम होते हैं मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर। तो वो चीजें इसके कंपेयर के में बराबर नहीं होती। फिर जब आप पॉली करने के बाद जब आप बीटेक करते हो, पॉली किया फिर उसके बाद आपने आया कहाँ पर, बीटेक में। तो जब आप बीटेक करते हो तो बीटेक में भी मैथ्स होता है, तो वहां पर भी आपको समझना है। लेकिन होता क्या है, 10th के बाद हम ये चीजें करते ही नहीं है, जिससे यहाँ छूटता है, यहाँ छूटा तो यहाँ छूटता है, तो ये प्रोसेस चलते आता है। तो वो दर बाई दर, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जनरेशन बाई जनरेशन ये आपका कवर नहीं होता है। और 11th-12th मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी। हाँ, 9th वही मैंने कहा ना, 9th और 10th तो सब किए रहते हैं। तो ये 10th का सवाल आ गया ना, देखो cos 0 की वैल्यू आ गई, तो cos 0 10th का सवाल है। डेरिवेटिव से हायर लेवल का जो है 11th-12th से है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर मिस्टेक होता है, और यही मिस्टेक जो है आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत करता है, प्रॉब्लम करता है यार, कि हमको ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा 11th-12th को कोशिश करो कि घर में ही बैठ के कोई सीबीएसई की बुक ले लो, ऐसा जो है थोड़ा बहुत देखते रहो, जिससे क्या है नॉलेज होते रहेगा, थोड़ा नॉलेज होते रहेगा, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। नहीं तो वो छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ती है जो 9th और 10th का स्टैंडर्ड है ना। तो 9th और 10th का स्टैंडर्ड को अपन यहाँ पर कैसे कवर करेंगे, आप खुद सोच के देखो जरा, आप ही लोग बताओ भाई, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। 9th-10th का अगर आप देखोगे जो है सिलेंडर वाला हो गया पोर्शन, और आपका क्यूबिक हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सभी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग को वो कवर कर लेना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स वगैरह वो सब जो है बहुत जरूरी है, जब आप फर्स्ट पेपर दोगे जनरल एप्टीट्यूड का, वहां पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, आधे से ज्यादा बच्चे लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है। अभी ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो धीरे धीरे बताता हूँ, जो नहीं भी बनते वो भी यहाँ पर बताता हूँ। बट आप लोग भी थोड़ा सा अफोर्ड करो, बनाने की कोशिश करो कि हाँ भाई, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर जो जिनको आती है ये सारी चीजें जो आती है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जब हम एकदम जीरो से एकदम जीरो तो जा रहे हैं, बट एकदम ही ज्यादा बेसिक बताएंगे ना, तो वो भी फिर लगेगा उनको कि बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यार ये सब मुझसे बनता है, ये मुझसे बनता है, ऐसा हो जाता है। तो हालांकि कोशिश यही करते हैं कि जो है हम पूरा कवर कराएं, छोटी चीजें जो है जहां भी लगता है तो कवर कराता हूं मैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x टेंड्स टू 0 है, sin 4x है प्लस sin 3x है डिवाइड बाई sin 5x है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x की जगह 0 पुट करके देखो क्या मिलेगा। तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 प्लस 0 मतलब 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव कर देना है। तो अब देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 4x होता है, sin 4x का cos 4x हो गया। फिर 4x का अलग से करोगे, तो 4x का जब आप करोगे तो x का होता है 1, तो बचेगा 4, तो इंटू में 4 आएगा, तो इंटू में 4 बाहर लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, साइन का cos 4x हो गया। इसका करेंगे तो 5 cos 4x हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो बचेगा cos 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो ओवरऑल आ जाएगा 4 3 7, 7/5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व कर लेना है, x cos x माइनस log 1 प्लस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। ये क्वेश्चन को आप लोग के लिए ही छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग अच्छे से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर जो है आप लोग इसको क्या है सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आप लोग को। तो आज जो है इतनी ही क्लास कर पाएंगे, ठीक है। आज अभी आप लोग के लिए इतना ही है। उसके बाद जो है ना आप लोग को अच्छे से और देखना है, कुछ लिमिट के क्वेश्चन पर काम करना है, और लिमिट के क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप लोग किससे सॉल्व करो, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करो, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है भाई पूरे जगह, कैलकुलस मतलब पूरा कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देखोगे तो पूरा डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, तो इसको तो कवर करना ही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप लोग वो चीजें नेगलेक्ट करोगे, सोचोगे कि उसके बिना काम हो जाएगा, तो वो जो है मैं बोलूंगा कि आपका 40% आप लोग रट्टा मार के फिर जाओगे, ऐसा केस हो जाएगा।
तो आप लोग नहीं चाहते और उसको रट्टा मारना समझना चाहते हो तो पहले आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। इंटीग्रेशन भी भूल जाओ, कम से कम डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो 4 जो है 12th की बुक पकड़ लो, 12th की बुक जो है सीजी बोर्ड की बुक उठा लो, वहाँ पर भी मिल जाएगा। सीबीएसई थोड़ा हाई पैटर्न होता है, आप लोग पहले सीजी लेवल पे रह जाओ, उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल बनाओ, आपको धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर धीरे-धीरे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, हाँ, सब एक साथ तब करोगे, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं आज की क्लास को, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी वगैरह जो है सीबीएसई कर सकते हो पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, थोड़ा-सा हाई लेवल होता है, तो पहले बेसिक आना चाहिए ना, फिर हम हाई लेवल पर समझेंगे। उसमें क्वेश्चन कम दिया होगा, डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये वाला आप लोग को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, ये आप लोग को होमवर्क है, समझ लो। एक बार ये मैंने लिख तो दिया, बट आप लोग क्वेश्चन को पहले अपने से सॉल्व करोगे, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.